क्या आप जानते हैं नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, एक ऐसा त्योहार जहां लोग सांप की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और उन्हें भगवान का रूप मानकर पूजा करते हैं, तो शायद बहुत लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, नाग पंचमी मनाते क्यों हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है? और क्या सच में सांप दूध पीते हैं? आज हम जानेंगे नाग पंचमी का असली इतिहास, इसका ओरिजिन, इसके पीछे की कहानियां, साइंटिफिक रीजन और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह त्योहार भारत के सबसे प्राचीन प्राकृतिक पूजन फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये सिर्फ सांप की पूजा नहीं, बल्कि जीव जंतु, प्रकृति और धरती के इकोलॉजिकल बैलेंस का सम्मान है। सनातन धर्म में हर जीव को ईश्वर की रचना माना गया है, इसलिए नाग भी सिर्फ एक प्राणी नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति और प्रकृति के रक्षक के रूप में देखे जाते हैं। नाग पूजा की परंपरा वैदिक पीरियड से भी पुरानी मानी जाती है। भारत में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में भी सर्पेंट सिंबल्स मिले हैं। बाद में पुराणों और महाभारत में नागवंश का कई बार उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में कई प्रमुख नागों का वर्णन मिलता है, जैसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और अनंतनाग। भगवान विष्णु स्वयं अनंत शेष पर विराजमान है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग धारण करते हैं और भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को वश में किया था। यह सब दिखाता है कि नाग सिर्फ भय का प्रतीक नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी, प्रोटेक्शन और बैलेंस का प्रतीक है। नाग पंचमी के पीछे कई कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी महाभारत से जुड़ी है। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई। इसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने बदले में एक विशाल सर्प यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी सांपों को जलाया जा रहा था। तब ऋषि अस्तिक ने यज्ञ रोक दिया और नागवंश को बचाया। माना जाता है कि पंचमी के दिन ये यज्ञ रोका गया था, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और उनके प्रति क्षमा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। एक और कहानी भगवान कृष्ण की है। जब कृष्ण जी ने यमुना में रहने वाले कालिया नाग को हराया, तो उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे जीवन दान दिया। यह सिखाता है कि सनातन धर्म विनाश से ज्यादा संतुलन और दया को महत्व देता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रीजंस की। नाग पंचमी मॉनसून के दौरान आती है। बरसात के समय सांपों के बिल में पानी भर जाता है। इस वजह से सांप बाहर निकलते हैं और इंसानों के संपर्क में ज्यादा आते हैं। पहले के समय खेती और गांव की जिंदगी में लोग उन्हें मार दिया करते थे। नाग पंचमी ने लोगों को सिखाया कि सांपों को बिना वजह मत मारो। वो खेतों में चूहों को कंट्रोल करते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। आज भी एक कोबरा सालों में हजारों रोडेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर सांप ना हो तो खेती को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए नाग पंचमी प्रकृति के प्रति ग्रैटिट्यूड का भी त्योहार है। नाग पंचमी भारत के लगभग हर हिस्से में मनाई जाती है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका विशेष महत्व है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नेपाल के कई हिस्सों में यह त्योहार बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के 32 शिरला गांव का नाग पंचमी उत्सव दुनिया भर में मशहूर रहा है। भारत के सदर्न पार्ट में सुब्रमण्या और कुक्के सुब्रमण्या मंदिर, जो कर्नाटक में है, वहां लाखों लोग लॉर्ड ऑफ स्नेक्स कहे जाने वाले भगवान सुब्रमण्या के दर्शन करने आते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मध्य प्रदेश की उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के तीसरे तल पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके दर्शन साल भर नहीं होते। ये सिर्फ नाग पंचमी के दिन लगभग 24 घंटों के लिए ही खोला जाता है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती नागराज तक्षक के फनों पर विराजमान दिखाए गए हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन लाखों श्रद्धालु इस दुर्लभ दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं।
कई जगहों पर एंटल्स यानी सांप के बिलों की पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग कई जगहों पर सुबह स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, नाग देवता की मूर्ति या चित्र की पूजा करते हैं, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत चढ़ाते हैं। कई लोग शिवलिंग पर जल और दूध भी चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का नागों से गहरा संबंध माना जाता है। इस दिन नाग स्तोत्र या अनंत स्तोत्र का पाठ किया जाता है। कई लोग जमीन नहीं खोदते, खेती या डिगिंग से भी बचने की परंपरा है। इसका उद्देश्य बरसात के समय सांपों के घर को नुकसान ना पहुंचाना था। ये एक प्राकृतिक फ्रेंडली ट्रेडिशन थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सांप दूध पीते हैं? साइंटिफिक आंसर है नहीं। स्नेक्स मैमल नहीं होते, उनकी नेचुरल डाइट दूध नहीं होती। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से कैप्टिव स्नेक्स दूध जैसा लिक्विड चाट सकता है, लेकिन दूध उनके लिए हेल्दी नहीं माना जाता। इसलिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं कि जीवित सांपों को पकड़कर दूध पिलाना या उन्हें परेशान करना गलत है। सनातन धर्म भी किसी जीव को कष्ट देने की शिक्षा नहीं देता। नाग पंचमी का असली उद्देश्य सांपों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनका सम्मान और प्रकृति का संरक्षण करना है। इसलिए मूर्ति, चित्र, शिवलिंग पर पूजा करना अधिक उचित माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से नाग इंसान के अंदर छुपी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वो शक्ति जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है। भगवान शिव के गले का नाग बताता है कि जिसने अपने भय, क्रोध और वासना पर नियंत्रण पा लिया, वही सच्चा योगी है। भगवान विष्णु का शेषनाग बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक कॉस्मिक ऑर्डर पर टिका हुआ है। इसलिए नाग पंचमी हमें सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हमें प्रकृति से प्रेम करना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो अगली बार जब आप नाग पंचमी मनाएं या किसी को नाग देवता की पूजा करते देखें, तो याद रखिए, ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि इतिहास, प्रकृति, इकोलॉजी और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम है। आपके शहर या गांव में नाग पंचमी कैसे मनाते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।